अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से बाहर से क्रिस्पी सुपर क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट साबूदाना वड़ा कहिए, साबूदाना कटलेट कहिए, बहुत ही मज़ेदार, घर पर झटपट आसानी से बनते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया माशाल्लाह दिख रहे हैं। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ही मज़ेदार है और इतने डिलिशियस है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर और खाकर भी इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबूदाना वड़ा बनाते हैं आज के। चलिए चलिए ये है आधा कप साबूदाना। इसे आप साफ पानी के अंदर भिगाकर इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए भीगने रहने दीजिए। अब पानी इतना लीजिएगा कि ये जो हमारे साबूदाना है ना, बस उसके अंदर मौज हो जाए, उतना ही पानी लेना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है। तब तक आगे की थोड़ी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर लीजिए। ये समझिए ना 1/4 कप जितना भरकर मैंने सिंग लिए। सिंग दाना जो होते हैं ना रेडीमेड नमक वाले, नमकीन वाले, मैंने वो लिया और ये कूट लिया है थोड़ा सा। सिंगदाने का पैकेट तो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आपको ना मिले तो आप क्या कीजिए, हमारी जो सिंग है ना कच्ची वाली, उसे थोड़ा सा भून लीजिए, छिलके निकाल दीजिए और इसे इस तरीके से हल्का सा कूट लीजिएगा और इसे साइड पर रख दीजिए। ये है आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। तकरीबन आप देख सकते हैं 3 बड़ी वाली कली लहसुन की, 2 हरी मिर्चियां मैंने डाली है। और यहाँ पर तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच भर कर बारीक कटा हुआ अदरक, ये सारे को डालकर बहुत ही अच्छा सा दरदरा सा कूट लीजिए। जब आप कूट लें उखल में तो इन्हें भी साइड पर रख दीजिए। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं हमारे ये जो साबूदाने को भीग के। तो मैंने क्या किया, इसे उसी समय अब छन्नी के ऊपर डाल दिया। जो थोड़ा सा पानी था, वैसे तो पानी रहता नहीं है, आप उतना ही पानी डालिएगा ना कि जितना हमारे ये जो साबूदाने मर्ज हो जाए। तो उसमें क्या होता है ना, 3 घंटे के बाद पानी बचता नहीं है, लेकिन थोड़ा शायद रहे तो आप छन्नी के ऊपर रख दीजिए। मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर रखा है। कंप्लीटली पानी नितर गया तो मैंने एक प्याले में डाल दिया इसे। इसमें मैंने बॉईल करे हुए आलू डाले हैं। तकरीबन समझिए ना, एक छोटा-सा, एकदम छोटा-सा आलू था और एक मीडियम साइज़ का था। तो आप समझिए 1.5 मीडियम साइज़ का बॉईल करे हुए आलू बारीक काट कर मैंने डाल दिया। जो लहसुन और वो सब हमने कूट के रखा था वो डाल दीजिए। जो उखल में हमने सींग को कूट के रखा था वो भी डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया खूब सारा डालिएगा और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, नमक आप चाहें तो एडजस्ट करना, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे परफेक्ट लग रहा है। बस ये जब आप मिक्स कर लें तो अब इसके उसी समय फौरन आप जो कढ़ाई है ना उसके अंदर तेल गरम करने रख दीजिए, साइड बाय साइड फास्ट आंच पर। तब तक हम यहाँ पर इसके छोटे-छोटे कटलेट टाइप्स बना लेते हैं। तो ये आप छोटा-सा पोर्शन लीजिए, मिक्सचर लीजिए हमारे साबूदाने आलू का और उसे इस तरीके से बीच में से चपटे बनाते जाएँ और इसे साइड पर रख दें। तो उसी समय जब तक आपके ये तेल गरम हो रहा होगा ना, उतने में तो ये हो ही जाएँगे। आप जब तक ये वारोगे ना, तो तेल भी गरम हो जाएगा। साबूदाने वड़े के जो ये सारा प्रोसीजर है, आपने उसी समय करना है जिस समय आप फ्राइंग कर रहे हो। आप बोले कि मैं पहले इसको बना कर रख दूँ, आलू में डालकर मसाला बनाकर रख दूँ, फिर 2-3 घंटे के बाद इसे पे इसके कटलेट बनाकर फिर फ्राई करूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब फ्राई कर रहे होंगे, तभी ही तुरंत ये साबूदाने के अंदर आलू, मसाले सारे डालें, उसको मिक्स करके कटलेट टाइप शेप दे दें और उसी समय फ्राई कर लें, तो ही ये फूटेंगे नहीं। चलिए ये सारे बन चुके हैं। चलिए साइड बाय साइड तेल गरम हो चुका है, चूल्हा मीडियम पर मैंने कर दिया है, बढ़िया सा गरम हो चुका है। इसमें मैंने एक डाला। अब कुछ देर बाद उसे पलट दीजिए, क्योंकि जब आप पलटेंगे ना तो नीचे चिटकेंगे नहीं। वो क्यों? क्योंकि हमने जो तेल गरम किया ना वो एकदम परफेक्ट गरम किया। अगर आपका तेल कम गरम रहेगा ना तो वो नीचे चिटक जाएगा, मतलब वो फूटने वाला है। तो बेस्ट है कि आप तेल प्रॉपर्ली गरम करने के बाद, जब मीडियम आंच करने के बाद उसे डालिएगा। तो आपने देखा मैंने एक डाला, परफेक्टली लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने निकाल लिया दोनों ओर से। तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, 3-3 करके डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई बड़ी है, तब भी मैं हमेशा 3-3 4-4 ही डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एक दूसरे में चिटक जाते हैं, उसमें भी वो फूट सकते हैं। तो बस, और उसके बाद कुछ देर उसे पकने दीजिए। जब कुछ देर के बाद, समझिए ना आधे 1 मिनट के बाद उसे पलट कीजिए और उलट-पलट करते हुए आप देख सकते हैं बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं, फूल भी रहे हैं। और जब लाइट गोल्डन ब्राउन
दोनों ओर से हो जाएँ तो इन्हें निकाल कर नितार कर मैं टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं रखती हूँ, मैं छन्नी के ऊपर रखती हूँ सो दैट वो क्रिस्पी और करारे रहते हैं। इसी तरीके से मैं बैचेज़ में फ्राई कर लेती हूँ। एक आप फ्राई करके देख लीजिए, अगर आपको लगे कि फूट रहे हैं, तो आप है ना मिक्सचर के अंदर थोड़ा-सा बेसन डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है ना कि आपका ये बहुत ज़्यादा गीला-गीला है अभी भी, और आपका जो आलू जो आपने बॉयल किया था ना, वो भी ओवर बॉयल कर लिया है। इसकी वजह से वो चिकट-चिकट हो गए होंगे और उसी के वजह से आपके फूट सकते हैं, बाकी तो परफेक्ट होते हैं। मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है आटा वगैरह डालने की, मैं सिर्फ़ आपको सलाह दे रही हूँ कि कभी एंड टाइम पे हो जाए तो आप ये कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी निकाला, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, परफ़ेक्ट बने हैं और ये मैंने सारे बना लिए माशाल्लाह, तकरीबन 10 बने हैं ये मिक्सचर के अंदर, और आप देख सकते हैं छन्नी के ऊपर रखेंगे तो क्रिस्पी बनते हैं। मैं इन्हें गरमा-गरम निकाल कर प्लेट में सर्व कर रही हूँ, तो ये बन गए हमारे मज़ेदार बाहर से क्रिस्पी, सुपर क्रिस्पी साबूदाना वड़े। मैं इसे टमाटर सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे ही इन्हें मैं जो लाल मिर्चों वाली चटनी आती है, थोड़ी खट्टी-मीठी और स्पाइसी वाली होती है, उसके साथ हमेशा सर्व करती हूँ और हरी चटनी के साथ सर्व करती हूँ। वैसे ये दोनों भी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर बनाई है, आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, क्या बढ़िया से माशाल्लाह, पहले तो देख लीजिए फूले हुए बने हैं, और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बढ़िया से अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है, मज़ेदार टेस्ट है, आप देख सकते हैं। और सिंग भी आपको दिख रही है खुली-खुली, कितने परफेक्टली बने हैं, चटनी के साथ मज़ा आ गया खाकर। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ चाहिए रमज़ान रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ज़ुलेख़ा's किचन रेसिपीज़, वहाँ बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेगी आपको। और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।